आपकी दोस्ती का अंत। यह करीब 100 साल पहले की बात है। जंगल में रहने वाले सभी जानवर सुबह अलग अलग जगहों पर अपना भोजन करने के लिए जाते थे। इस जंगल के बीच में एक तालाब था। जानवर इस तालाब को मैत्री तालाब कहते थे। जब जानवर इस तालाब में पानी पीने आते थे तो उनकी आपस में दोस्ती हो जाती थी। इसमें लोमड़ी ने हिरण से मित्रता की, खरगोश ने बकरी से मित्रता की, शेर ने बाघ से मित्रता की, घोड़े ने ऊंट से मित्रता की, कछुए ने तालाब में रहने वाले हंस से मित्रता की। दैनिक क्रम के अनुसार प्रत्येक प्राणी अन्न ग्रहण कर तालाब से जल पीकर अपनी प्यास बुझाता था। धीरे धीरे इन सभी जानवरों के बीच दोस्ती का रिश्ता बढ़ता गया। अपने मित्र के बिना कोई चल नहीं सकता। घोड़े के बिना ऊंट पानी नहीं पी सकता, शेर के बिना बाघ शिकार नहीं कर सकता, खरगोश के बिना बकरी नहीं चल सकती, हंस के बिना कछुआ बोल नहीं सकता। जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रत्येक मित्र के बीच संबंध और घनिष्ठ होते गए। धीरे धीरे अन्य जानवर इस तालाब से अलग रहने लगे, लेकिन कछुए और तालाब के हंसों पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो उन्होंने फैसला किया, हम यही रहेंगे। एक दिन दोपहर के समय जब तालाब के हंस जंगल के एक छोर पर भोजन के लिए गए तो एक कछुआ तालाब में कुछ मछलियों के साथ खेल रहा था। उसी समय मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए तालाब में एक बहुत बड़ा जाल फैला दिया। तालाब की छोटी बड़ी मछलियां मछुआरे के जाल में फंस गयी। साथ ही एक छोटा कछुआ भी जाल में फंस गया। मछुआरों को लगा कि आज बहुत सारी मछलियां शिकार बन गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस जाल में मछलियों के साथ एक कछुआ भी फंस गया है। जाल का वजन अधिक होने के कारण मछुआरे को लगा कि जाल खींचने के लिए और आदमियों को बुलाना पड़ेगा। अंत में वह अपने मछुआरों को बुलाने के लिए पास की झील पर गया। उस समय मछलियों ने सोचा, हम इस जाल से कैसे निकल सकते हैं, लेकिन जल्द ही मछुआरे ने दूसरे मछुआरे को पकड़ लिया और इस जाल को झील से बाहर निकाल लिया। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, इसलिए सभी मछलियां मर गयी, लेकिन केवल एक कछुआ ही बचा। मछुआरे बहुत खुश हुए और कहा कि हमें तो 4-5 दिन का खाना मिल गया है, इसलिए हम 5 दिन बाद ही इस तालाब पर शिकार के लिए आएंगे। मछुआरे भोजन करके पेड़ की छाया में सो गए। उस समय दोनों हंस भोजन करके वापस अपने सरोवर पर आ गए। उसने देखा कि तालाब में कछुआ और अन्य मछलियां नहीं हैं। तो दोनों हंस बाहर आए और उन्होंने देखा कि मछलियां मर चुकी है और कछुआ मछुआरे के जाल में फंसा हुआ है। कछुआ हंस को देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, मुझे इस जाल से छुड़ाओ। लेकिन दोनों हंस सोच रहे थे कि कछुए को यहाँ से कैसे निकाला जाए। अंत में हंस ने अपनी चोंच से जाल को काट डाला और कछुए को उससे मुक्त कर दिया। उसने कछुए से कहा कि बिना एक शब्द कहे तुम तालाब के जल में शीघ्रता से चलो, हम आपके पीछे आ रहे हैं। कछुए ने ऐसा ही किया और कछुए की जान बच गई। उसी रात में कछुए ने तालाब के हंस को दिल से धन्यवाद दिया और उसे गले से लगा लिया। इस घटना के बाद कछुए और हंस की दोस्ती अटूट हो गई। सालों बाद इस जंगल में प्राकृतिक आपदाओं के कारण पेड़ और फल कम होते गए, तो दूसरे जानवरों ने सोचा कि हमें जंगल के इस हिस्से को छोड़कर कहीं और रहना चाहिए। सो झील के जानवरों को छोड़कर बड़े जानवर अपने दोस्तों के साथ दूसरी जगहों पर रहने चले गए, लेकिन हंस तालाब के कछुओं और अन्य जानवरों ने तालाब में रहने का फैसला किया। इस घटना के कुछ वर्षों बाद जंगल की झीलें और तालाब धीरे धीरे तेज धूप में सूख गए। अन्य तालाबों के जीव जंतुओं और मछलियों ने कहा, जल के बिना हमारा जीवन असंभव है, हमें भी वन के किसी अन्य तालाब में जाना चाहिए। इस पर सभी सहमत हुए और अंत में तालाब के सभी जानवरों ने फैसला किया कि हमें किसी और झील या तालाब में जाना चाहिए। वहाँ हमें नया पानी, नए दोस्त, नया जीवन मिलेगा। लेकिन एक तालाब का कछुआ दूसरे तालाब में कैसे जा सकता है, क्योंकि कछुआ उड़ना नहीं जानता था। कछुआ ने कहा कि मैं अपना अधूरा जीवन यही पूरा करूँगा, आप लोग दूसरी झील और तालाब में जाइए। लेकिन हंस उसकी दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहता था। दोनों हंसों ने कहा कि कैसे भी हम तुम्हें यहाँ से किसी दूसरे तालाब पर ले चलेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे, आपको बस इतना ही करना है जैसे हम आपको बताते हैं। हंस की यह दूसरी मदद कछुए को एक नया जीवन देने के लिए सार्थक साबित हुई, तो कछुआ ने हंस का बहुत दिल से धन्यवाद किया। दोनों हंस सोच रहे थे कि कछुए को यहाँ से कैसे ले जाया जाए। तभी एक हंस ने सोचा कि कछुए को डंडे से बांधकर ले जाया जाए। जैसे ही दूसरे हंस को यह विचार सही लगा, हंस एक मोटी मजबूत छड़ी ले आया। दोनों हंसों ने कछुए से कहा, तुम्हें इस छड़ी को अपने मुंह में मजबूती से पकड़ना है और एक शब्द भी नहीं कहना है। यदि आप एक शब्द भी कहते हैं तो आप ऊपर से गिरेंगे और मर भी सकते हैं। तो आपको बिना कुछ कहे डंडे को अपने मुंह में दबाना होगा। हम दोनों इस लकड़ी को अपनी चोंच में लेकर उड़ जाएंगे और हम सभी को एक और झील में नया जीवन मिलेगा। इस विचार को सुनकर कछुआ बहुत खुश हुआ।
वह अपने घनिष्ठ मित्र हंस के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों हंसों ने छड़ी को अपनी चोंच में पकड़ रखा था और कछुए ने उसी छड़ी को मजबूती से अपने मुंह में दबा रखा था। झील के दोनों हंस और अन्य जानवर दूसरे तालाब में जाने के लिए निकल पड़े। जब ये दोनों हंस जंगल से गुजर रहे थे तो नीचे जंगल के दूसरे जानवर घूमते नजर आए। कछुए ने भी यह दृश्य देखा और बोला, अरे खरगोश, बकरी, हिरण और बत्तख यहाँ है। क्या वे हमारे साथ आना चाहते हैं या नहीं? जैसे ही उसने ये शब्द बोले, कछुए के मुंह से छड़ी गिर गई और कछुआ ऊपर से जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही कछुआ बेहोश हो गया और कुछ ही देर में कछुआ की जान चली गई। दोनों हंस कछुए को ढूंढते हुए वहां आ पहुँचे, लेकिन दुखद खबर आई कि कछुए ने अपनी जान दे दी है। यह सुनकर हंस रोने लगे। यही पक्की दोस्ती का दुखद अंत हुआ। कछुओं के साथ पुरानी यादें ताज़ा करते हुए वहां से रवाना हुए। हंसों ने अपना नया जीवन एक नई झील में नए जानवरों के साथ जिया, लेकिन कछुए के बिना उसका जीवन अभी भी अधूरा था। उसे हर रोज कछुए की याद आती थी। सीख, अकारण और अनर्थ बात करने से बचना चाहिए। ज्यादा बोलकर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सही समय में और जितना जरूरी हो उतना ही बोलना हमारे लिए फायदेमंद होता है। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नई रोचक कहानी के साथ।